हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुकी है। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल बताने वाली हूँ, तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। देन चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो दिसंबर 2024 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि दिसंबर 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जारी हो चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है, जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन है वो आप कर सकते हैं एंड ओल्ड भी यहाँ पे दिया गया है। तो आइए पूरी डिटेल जानते हैं। इस बार की जो बुलेटिन है इसमें पूरी डिटेल अच्छे से दी गई है, मेंशन किया गया है, तो इसे आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 19 नवंबर को जारी हो चुका है, 19 नवंबर को जारी हो चुका है। देन इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 10 दिसंबर रहेगी, 10 दिसंबर को लास्ट डेट है। देन लास्ट डेट जो आप पेमेंट करने की है वो 11 दिसंबर है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट, क्रेडिट, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। जनरल के लिए रहेगा 1150 रुपये फ़ीस। जनरल EWS, OBC, NCL के लिए 600 रुपये फ़ीस रहेगी। SC, ST और PWD के लिए 325 रुपये फ़ीस रहेगी एंड थर्ड जेंडर भी इसमें इंक्लूड है। इसके बाद हम जानते हैं एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन जो करेक्शन विंडो है वो आपकी खुली रहेगी 12 से 13 दिसंबर को। 12 और 13 दिसंबर को जो करेक्शन विंडो की एप्लीकेशन है वो खुली रहेगी। इंटीमेशन एंड एडमिट कार्ड ये आपको बता दिया जाएगा समय पे। इसके साथ ही एग्जामिनेशन जो डेट है वो इन्होंने जारी कर दी है, कब होगा, 1 जनवरी से 19 जनवरी तक आपके जो एग्ज़ाम है वो चलेंगे। ड्यूरेशन क्या होगी एग्ज़ाम की, 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे, नो ब्रेक बिटवीन पेपर 1 सेशन 1 एंड पेपर 2 सेशन 2। कंटिन्यूड कंप्लीट एग्जामिनेशन पेपर फॉर 3 आवर ड्यूरेशन, यानी 3 घंटे बिना ब्रेक के आपके ये पेपर चलेंगे। टाइमिंग जो है वो आपको बता दिया जाएगा, किस शिफ्ट में होगा वो भी बाद में इंक्लूड करके बता दिया जाएगा। आप कौन सी वेबसाइट पे देख सकते हैं, इसे अप्लाई कर सकते हैं nta.ac.in पे, देन ugcnet.nta.ac.in पे। स्टेप क्या है, केयरफुली आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है, जिससे आपकी डिटेल, आपको कोई भी नोटिफिकेशन है इस पर मिल सके। इसके साथ ही आपको रिसेंटली फ़ोटो जो 10 KB से 200 KB के बीच में आपको अपलोड करनी है, जिसमें 80% फेस दिखना चाहिए। उसके साथ ही कैंडिडेट के सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच का होना चाहिए। पेमेंट कैसे करेंगे, SBI, कैनरा, ICC, HDFC बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। जो अवार्ड ऑफ GRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप GRF को क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है। देन PhD के लिए भी एलिजिबल है, PhD एडमिशन आपको लेना है तो उसके लिए भी एलिजिबल हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली करते हैं, एडमिशन टू PhD के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे और PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। उसके साथ ही
अगर आप पीएचडी ओनली पीएचडी के लिए करते हैं तो ओनली पीएचडी के लिए ही एलिजिबल होंगे। एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी? ये आपका सीबीटी बेस होगा पेपर। उसके साथ ही आपकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे और बिना ब्रेक के पेपर होगा। 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के पेपर 1। पेपर 2 होगा 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। पेपर 1 में आपका क्या इंक्लूड रहेगा, क्या क्या है? टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड प्रिलिमिनरी एंड डिजाइन टू रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, देन जनरल अवेयरनेस। ये पेपर 1 में इंक्लूड है। पेपर 2 में आपका सब्जेक्टिव रहेगा डोमेन नॉलेज के अकॉर्डिंग, जो आपका उसका नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। देन 3 घंटे का पेपर होगा, यानी 180 मिनट का बिना ब्रेक के। और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं कि सारे क्वेश्चन पेपर आपको क्वेश्चन करके आने ही हैं। इसमें इस बार अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक जो ईच क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के रहेंगे। इसके साथ नो नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर ड्रॉप होता है तो उसको प्लस पॉइंट है कि उसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 नंबर उसमें इंक्लूड हो जाएंगे अगर आपका क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो। एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। जनरल अनरिजर्व जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 55% कंपलसरी है मास्टर डिग्री में। इसके साथ ही अगर आप ओबीसी है, एससी एसटी हैं तो आपको 50% कंपलसरी है, 50% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में। अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं 4 ईयर का यानी कि 8 सेमेस्टर का, तो भी आप पेपर के लिए यूजीसी नेट के पेपर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसमें आपके 75% मार्क्स होने चाहिए, कंपलसरी है। अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं 4 ईयर वाला या 8 सेमेस्टर वाला तब। अगर आप ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी है तो 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन होगा, यानी कि 70% मार्क्स कंपलसरी हैं लाने आपको इसमें। जो जीआरएफ की एज लिमिट है वो 30 ईयर है, यानी 30 साल है। कब? 1 जनवरी 2025 तक। और ओबीसी, एससी एसटी के लिए आपके 5% जो 5 साल है उसकी छूट रहेगी, रिलैक्सेशन दिया गया है 5 ईयर का ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यू थर्ड जेंडर के लिए एंड वुमेन एप्लीकेशन के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है एंड एडमिशन जो टू पीएचडी के लिए भी कोई अपर एज लिमिट नहीं दी गई है। ये किसी भी एज के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एज के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन, क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है? 15% जो सीट रहेगी वो एससी के लिए है, 7.5% सीट एसटी के लिए है, 27% ओबीसी के लिए है, 10% जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है, 5% जो है पीडब्ल्यूडी के लिए है।
रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, ये आपका ऑनलाइन रहेगा। एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल होगा। कहाँ से होगा, UGCNet.NTA.AC.in पे जाके या UGCNet.NTA.online.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ से ओपन करके ऑनलाइन मोड जो है एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। इसमें आपकी जो बोर्ड कॉपी होगी, बोर्ड का होगा, टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो है वो बैंक की थ्रू बैंक में भी मैच होना चाहिए। अगर आप उससे अप्लाई कर रहे हैं तो पासपोर्ट साइज होना चाहिए। आधार कार्ड के लिए अगर आप आधार कार्ड से कर रहे हैं तो UDAI पे जाके आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन करना होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। क्वालिफिकेशन डिग्री, फर्स्ट सेमेस्टर मार्कशीट अगर है तो, मेल ID, एड्रेस, पिन कोड, 4 सिटीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपके कौन से 4 आपके नियर बाय सिटी है जिसमें आपके सेंटर आप डाल सकते हैं। जो सब्जेक्ट कोड है वो भी आपको पता होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोड, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आपको पता होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, इकोनॉमिक वीकर सर्टिफिकेट या PWD का सर्टिफिकेट अगर आप हैं तो ये आप वहाँ पे डाल सकते हैं। मेल ID, मोबाइल नंबर, और जो स्कैनिंग होगा वो JPG या JPEG फॉर्मेट के थ्रू होगा। ऑनलाइन अप्लाई कैसे, ईमेल ID, मोबाइल नंबर से जिसमें आपका फ़ोटोग्राफ, रिसेंट फ़ोटोग्राफ 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। कलर और ब्लैक एंड वाइट चलेगा। 80% फीस आपका दिखना चाहिए। देन सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। पेमेंट कैसे होगी, SBI, कैनरा, ICC, HDFC बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से। फाइनल सबमिशन जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन रिमेन इनकम्प्लीट, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 नॉट कम्प्लीटेड, तो आपको ये पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस स्टेप 2 और 3 नहीं फिल करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। तो पूरे जो स्टेप है वो आपको कंप्लीट करने हैं। रजिस्ट्रेशन पेज पे क्या होगा, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, गिवन द सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, TD, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी डिटेल आपकी रहेगी। देन फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सिग्नेचर अपलोडिंग, जो आपका प्रिंट है वो ज़रूर निकालना है। ये रिकॉर्ड के थ्रू रहता है आपके पास। प्रिंट आउट आपको एप्लीकेशन फॉर्म की निकालनी है। कंफर्मेशन पेज होता है। बाकी आप डिटेल इसमें देख सकते हैं। अगर आपका नाम चेंज है, नेम चेंज है किसी का भी, जैसे लेडीज़ में होते हैं शादी के बाद नेम चेंज हो जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैरिज सर्टिफिकेट या डाइवोर्स डिस्क्री लीगल नेम चेंज डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। तो ये थी पूरी डिटेल। बाकी आप देख सकते हैं आंसर की चैलेंज का भी दिया गया है, कैसे चैलेंज करना है। आपके पर जो क्वेश्चन होंगे उसके 200 लगेंगे। अगर एक क्वेश्चन आप चैलेंज करते हैं तो उसके लिए 200 का फीस आपको पे करना होगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा। कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, UGCNet.NTA.online.in पे जाके आपको अप्लाई करना है फॉर्म। और कौन भर सकते हैं, जिन्होंने मास्टर डिग्री करी है या कर रहे हैं वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ये था पूरा डिटेल, देख सकते हैं।
ये सब्जेक्ट कोड आ गए। किसका क्या सब्जेक्ट कोड है? और जो आपके कोड हैं सिटीज़ कोड वो भी दिए गए हैं। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली का दिया गया है DL01। दिल्ली का क्या दिया गया है? DL01। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।